नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। लंबे समय बाद आप लोगों से मिल रहे हैं फेस वीडियो के साथ। रीजन आप लोग जानते ही हैं, मैं अवे था। क्यों अवे था, सारी चीजें आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूं। अब मेन जो टॉपिक है यहाँ पर चर्चा में BARC को लेकर है, क्योंकि वैकेंसीज का काउंट ज्यादा है और यहाँ पर बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी हमें गाइड कर दीजिए, हमें किस टॉपिक से पढ़ाई करने चाहिए। मैं थोड़ा सा डिस्कशन ITI लेवल पे भी करूंगा, जो ITI लेवल के टॉपिक्स है उस पर मैं टॉपिक आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना बता दूंगा कि आप लोगों को प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। लेकिन जो प्री एग्जाम आप लोगों का होना है उसका पूरा आप लोगों को ज्ञान दे दूंगा, ताकि प्री एग्जाम क्वालिफाई करके आप सेकंड लेवल पे पहुंच जाओ और अपना जो है सेकंड स्टेज का एग्जाम भी सही तरीके से देकर स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओ। एक चीज और, इस वैकेंसी को लेकर एज से रिलेटेड बच्चे बहुत परेशान है। डिपार्टमेंट से बात भी हुई, कल भी बात करी थी, परसों भी बात करी। इतने सारे फोर्स करने के बाद, इतना ईमेल आप लोगों ने डिपार्टमेंट को किया, डिपार्टमेंट ने एक बात बोली कि हम अपनी साइड से मीटिंग रख रहे हैं, उस मीटिंग का जो भी आउटपुट निकलेगा हम जो है आप लोगों को ऑफिशियल साइट पे इन्फॉर्म कर देंगे। बहरहाल इस पे कोई अपडेट आती है नहीं आती, मैं आप लोगों को इसकी जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन डिपार्टमेंट से उम्मीद थोड़ी कम ही लग रही है, क्योंकि एक बार जो चीजें डिक्लेयर हो जाती है डिपार्टमेंट उसे बहुत मुश्किल से चेंज करता है। बाकी अगर बच्चों का भला करना चाहेगा डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर एज बढ़ा देगा, 22 साल से ऊपर कर देगा ITI वालों के लिए। अदरवाइज देखो, इट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। अब देखो भैया, जिस तरीके से DRDO में 100% आप लोगों ने दिया था, उसमें आपको क्या लगता है कि आप लोगों की कमी क्या क्या रह गई? प्लीज आप लोग फोकस करो, आप लोग कमी देखो कि आप लोगों ने क्या क्या कमी वहां पर जो है रखी थी, जिसकी वजह से आप लोग 1-2% से रह गए या 4-5% से रह गए। उस कमी की भरपाई आप लोगों को BARC में करनी है। यहाँ पर कंपटीशन आप लोगों को थोड़ा सा कम मिलेगा, इतना नहीं बोलूंगा कि बहुत कम हो जाएगा, कम होगा। रीजन क्योंकि इसमें एज आप लोगों की कम हो गई है। जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे थे वो इसका फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, क्योंकि वही नौकरी को जो है जल्दी ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा समय का एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि किस तरीके से उनको एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन फिर भी जो SC ST OBC वाले बच्चे हैं वहां पर कंपटीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्योंकि उसमें जो एज का रिलैक्सेशन है वो आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों के रिक्वेस्ट पर आते हैं, जो आप लोग बोल रहे थे कि सर जी टॉपिक वाइज बता दीजिए हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आप लोगों को नॉन टेक्निकल का 50 मार्क्स का प्रॉपर जो है कौन कौन से टॉपिक से पढ़ाई करनी है वो बता देता हूं, क्योंकि अगर आपका नॉन टेक्निकल जो प्री एग्जाम है वो नहीं निकला तो सेकंड स्टेज पर आप लोग जा नहीं पाओगे और आप लोगों का आगे कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं आप लोगों को ITI का इतना बता दूंगा कि आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा मैं ITI का कंटेंट भी आप लोगों के लिए जारी करूंगा। अभी मैंने नॉन टेक्निकल का आप लोगों के लिए किया है प्री एग्जाम का, जिसे लेना मैंडेटरी है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिस तरीके से DRDO में आप लोगों के लिए चीजें लेकर आया था उसी तरीके से BARC में आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। तो मैं देरी ना करते हुए आप लोगों के लिए आगे चलता हूं। ये ट्रेड्स आप लोगों को पता ही है, इस पर आप लोगों से चर्चा नहीं करूंगा, कौन सी ट्रेड वाले कर सकते हैं नहीं कर सकते। बस कोपा के बच्चे रह गए, कोपा के वाले बच्चों को मौका नहीं दिया। शीट मेटल के बच्चे रह गए, कुछ और ट्रेड भी ऐसी हैं जिनको मौका नहीं दिया, तो ये थोड़े निराश है। बट क्या कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, एवरीथिंग डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो हर ट्रेड को मौका देगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबको मौका देना चाहिए था, जैसे DRDO ने मोस्टली ट्रेड्स को दिया। इन्होंने क्यों नहीं दिया, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन यहाँ पर नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट में हर ट्रेड का काम होता है, ऐसा नहीं है कि अगर कोपा वाले बच्चे हैं यहाँ पर ट्रेड नहीं है तो उनका काम नहीं होता, कंप्यूटर पे भी काम होता है। बट इन्होंने कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं दिया कि हमने जो है अदर ट्रेड को क्यों यहाँ पे नहीं रखा। बाकी ये कुछ ऐसी वैकेंसीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें अगर आपकी ट्रेड अवेलेबल नहीं है, मान लो कि कोपा वाले बच्चे हैं जिनकी जो एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर कुछ और ट्रेड ऐसी हैं जो एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनसे एलिजिबल है तो इनमें देख लेना। इनमें 12वीं पास मांगा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और प्लांट ऑपरेटर में वैकेंसीज का काउंट भी सही है, 532 वैकेंसीज है टोटल। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई करो। उसके बाद लेबोरेटरी में आप लोगों को 12वीं पास होना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से, और जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स। और यहाँ पर जो है आप लोगों का एग्रीगेट रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो डेंटल टेक्नीशियन है और डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक और हाइजीनिस्ट जो होते हैं उनके लिए, तो इनका क्राइटेरिया यहाँ पर है। तो जो ITI से एलिजिबल नहीं है वो देखो, अगर आप इनसे एलिजिबल है तो इनके लिए अप्लाई करो।
एक उम्मीद जो बच्चों की थी एज से रिलेटेड, वो जो है बच्चे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान है। जिस तरीके के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, जिस तरीके के टेलीग्राम पे मेरे पास अपडेट आ रहे हैं, बच्चे परेशान है कि सर एज बढ़ने चाहिए ताकि हमें भी इसमें मौका मिल सके। मुझे जो आप लोगों को एग्जाम क्रैक कराना है, सबसे पहले प्री पर फोकस करूंगा, क्योंकि मैं प्री का प्रॉपर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं हिंदी और इंग्लिश में। लिंक डिस्क्रिप्शन में बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है ताकि हर बच्चा अफोर्ड उसको कर सके, आपको ज्यादा कॉस्ट ना वहां पर पड़े। 90 के आसपास मैंने रखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं आप, जिसमें मैथमेटिक्स आप लोगों की 20 नंबर की है और साइंस आप लोगों की 20 नंबर की है। अब साइंस में बहुत बड़ी संख्या ऐसे जो परेशान है, मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे कि सर जी ये हम आईटीआई के लिए 12वीं पास की साइंस पढ़े। 12वीं की साइंस आप लोगों को टच करने की जरूरत नहीं है, सिंपल 10वीं तक की साइंस आप लोग पढ़ो। 12वीं की साइंस किसे पढ़नी पड़ेगी? 12वीं की साइंस पढ़ने पड़ेगी ये जो वैकेंसीज है ना आप लोगों के सामने, ये वाली, ये प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, डेंटल टेक्नीशियन, मैकेनिक और हाइजीनिस्ट दोनों, इसके लिए 12वीं पास की आप लोग साइंस पढ़ो। बाकी के लिए 10वीं पास की साइंस आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग इजीली क्रैक कर लोगे। 20 नंबर में से आप लोगों को अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स भी 20 नंबर की है, उसमें भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एक कट ऑफ का क्राइटेरिया रखा हुआ है डिपार्टमेंट ने, लेकिन आप कट ऑफ पे निर्भर मत रहना, कभी कभी डिपार्टमेंट जब उसे बढ़ा भी देता है। सो उस पे ना निर्भर करके अपना एक टारगेट सेट करो कि हमें इतने मार्क्स लाने और इतने ही लाने हैं, ना इससे कम हमें जो है यहाँ पर लाने हैं, हमें ज्यादा ही लाने हैं, इससे कम हमें नहीं लाने। एक टारगेट सेट कर लो ताकि आप लोग जो है इजीली एग्जाम को क्रैक कर सको। ठीक है, तो आशा करता हूं वो चीज आपकी क्लियर हो गई कि जो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि हम लोग 10वीं की साइंस पढ़े या 12वीं की पढ़े, तो आईटीआई वाले बच्चे 10वीं तक की साइंस पढ़ो, 12वीं की पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैंने कंटेंट आप लोगों को दिया है उसमें आप लोगों को इंग्लिश हिंदी दोनों में चीजें अवेलेबल है, हिंदी की अलग है, इंग्लिश की अलग है। उसमें जो एमसीक्यूज दे रखे हैं उस पर प्लीज आप लोग 100% फोकस कर लेना। मैं आईटीआई के लिए भी एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, समय लगता है चीजों को गैदर करने में, ऐसा नहीं कि उठा के कुछ भी दे दूं। मैं चाहता तो डीआरडीओ का भी आप लोगों को दे सकता था, बट उसमें समय लगेगा, मुझे 4 से 5 दिन आईटीआई वालों के लिए लाने में लग जाएगा। अभी आईटीआई का ही दिया है, लेकिन ये कंटेंट दिया है मैंने, जो आप लोगों का प्री है ना, प्री वाला, ये कंटेंट आप लोगों को दिया है, और ये आप क्रैक नहीं करोगे तो आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। इसका मैं आप लोगों को बता दूंगा अच्छे तरीके से, आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। देरी ना करते हुए मैं अभी बता देता हूं। आईटीआई के लिए आप लोग अपनी निमी या एशियन की बुक पे फोकस करो। अगर आपने निमी या एशियन में से दोनों अच्छे तरीके से पढ़ ली तो आप लोगों को यहाँ पर जो है कोई भी एग्जाम से पीछे नहीं कर सकता। ये एग्जाम क्रैक करने के लिए कुछ एडिशनल नहीं मांगा डिपार्टमेंट ने, आपकी मेहनत मांगी है। अगर आप अपनी मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आप प्री भी निकाल लोगे और आप एडवांस भी निकाल लोगे। रही बात स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट के बारे में आप लोगों को पता ही चल गया कि किस तरीके से स्किल टेस्ट डिपार्टमेंट्स लेते हैं। तो जो बच्चे एलिजिबल है प्लीज इसका पूरा फायदा उठाओ। वैकेंसीज का काउंट कम नहीं है, अच्छा खासा काउंट आप लोगों को दे रखा है, पूरा बेनिफिट आप लोग उठाओ इसका, ताकि आप लोग एग्जाम इजीली क्रैक कर लो। तो ये 3 पोर्शन दे रखे। एक चीज मुझे इसमें आप लोगों को और क्लियर करनी है, देखो भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप लोगों का सेम डे होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सेम डे डिपार्टमेंट आप लोगों का एग्जाम क्लियर कर देगा। अब स्किल टेस्ट में ये लंबा समय भी ले सकता है, 1 हफ्ता भी ले सकता है, 10 दिन भी ले सकता है, 1 महीना भी ले सकता है। अब देखो इसका जो पैटर्न है ना वो एनपीसीएल से पूरा मिलता हुआ है। एनपीसीएल जो सेंटर है आप लोगों का एक ही जगह पर रखता है, लेकिन बीएआरसी क्या है, बीएआरसी मल्टीपल एरियाज में आप लोगों के सेंटर रखता है। इसी वजह से स्किल टेस्ट करवाना सेम डे पे या अगले दिन इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से स्किल टेस्ट के लिए आप लोगों को लंबा समय देगा। लंबा ये नहीं कि 4-5 महीने, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 या 1 महीना आप लोगों को दे देगा, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं देगा। बाकी रेस्ट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट, वो आप लोगों के साथ क्या करता है। लेकिन ये एग्जाम आप लोगों का सेम डे पे करवा देगा, ज्यादा से ज्यादा अगले दिन आप लोगों का करवा देगा, लेकिन संभावना 90% यही है कि सेम डे पे आप लोगों का ये कर दे। और जो बच्चा ये क्लियर करेगा उसे इसमें बैठने दिया जाएगा, और इसका रिजल्ट आप लोगों को एग्जाम के बाद तुरंत बता दिया जाता है। वो आधा घंटा ले ले, 15 मिनट ले ले, 1 घंटा ले ले, डिपेंड्स करता है डिपार्टमेंट पे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब मुझे आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर करने, ये 20 नंबर का, ये 20 नंबर का, ये 10 नंबर का, ये जनरल अवेयरनेस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग खराब करोगे इस पर ज्यादा फोकस करके। इसके लिए आप लोग ल्यूशन की बुक ले लें, ल्यूशन से आप लोग पढ़ोगे तो ये इजीली आप लोगों का ये वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। 10 में से आप 8 आसानी से प्राप्त कर लोगे अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ोगे।
क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी मैं इसके आप लोगों को कुछ टॉपिक्स बता दूंगा जिससे आप लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे। और बाकी जो कंटेंट डिस्क्रिप्शन में उससे आप लोग पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल जाएगा कि बीएआरसी किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है। बाकी एक दो मॉडल पेपर भी मैंने आप लोगों को दे रखे हैं, वो आप लोगों को उसी में मिल जाएंगे, आप लोग देख ले। टॉपिक वाइज पूरा कंटेंट दिया है मैंने, ताकि आप लोग जो है ये 50 मार्क्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। अब यहाँ पर जो है ये एडवांस एस से रिलेटेड है, इस पे फोकस मैं नहीं कर रहा। और ये टॉपिक है जिस पर मुझे आप लोगों से बात करनी है। ये देखो, ये मैथमेटिक्स में आप लोगों को पार्टनरशिप हिंदी में आप लोग कन्वर्ट कर लेना। मेरे जो कंटेंट है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा, लैंग्वेज देख के लेना। लेकिन यहाँ पर मैंने इंग्लिश में ही लिखा है ताकि दोनों बच्चे आसानी से कवर कर लें। पार्टनरशिप है, परसेंटेज है, एवरेज एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। जो मैंने आप लोगों को डीआरडीओ में टॉपिक्स बताए थे उसे बच्चों ने अच्छे तरीके से गैदर किया था, सजेशन मेरा लिया था, वो बच्चे इजीली अपना जो है 100% देकर आए थे। इसी तरीके से बीएआरसी में आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो टॉपिक बता रहा हूं प्लीज इन पे फोकस करो। अगर इसके अलावा और कोई टॉपिक मुझे मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी बीएआरसी के प्रीवियस पेपर देख रहा हूं, अगर अरेंज हो जाते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें आप लोगों को जो है अब यहाँ पर दिख रही है एग्जाम में, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एलिगेशन और मिक्सचर है, ये एक ही टॉपिक है। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, सिंप्लीफिकेशन है, और पावर्स एंड रूट्स स्क्वायर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्यूब है, इंडाइसिस है, आप लोगों का सर्ट्स स्क्वायरिंग है, एलसीएम और एचसीएफ है, जो आप लोगों को मोस्टली देखने को हर एग्जाम में मिल ही जाता है। उसके बाद ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, स्ट्रीम्स है, आप लोगों का रेसेस एंड गेम्स है, मेंसुरेशन है, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है वो है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, बार ग्राफ्स एंड पाई चार्ट है। ये थोड़ा एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप लोग कवर करके रखना। लेकिन जो टॉपिक आप लोगों को बता दिए, प्लीज एक एक टॉपिक उठाओ। पैसे नहीं है आप लोगों के पास, यूट्यूब पर डालो, एक एक टॉपिक का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मतलब डिस्क्राइब करते हुए कोई ना कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ाते हुए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब हमें साइंस पे बात करनी है। साइंस में भैया देखो 4 टॉपिक है, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया 10th का किसको फोकस करना है, 12th का किसको फोकस करना है। आई दोबारा रिपीट कर दूं, आईटीआई वाले बच्चों को 10th का फोकस करना है, 10th तक का, 6ठी क्लास से 10th तक का। 12वीं का आप लोगों को फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लेबोरेटरी वाली वैकेंसी है, डेंटल वाली वैकेंसीज है और प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी है, उसके लिए आप लोगों को 12वीं तक की साइंस पढ़ने पड़ेगी। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ने पड़ेगी, बायो है और एवरीडे साइंस है। तो ये टॉपिक आप लोगों को लेके चलने पड़ेंगे। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है आप लोगों को, ये तो भैया नीचे जो कंटेंट दे रखा है उसमें आप लोगों को देखने को एमसीक्यूज और जो भी डिस्क्राइब कंटेंट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस का मैं आप लोगों को पूरा ब्रीफ नहीं कर सकता कि कौन कौन से टॉपिक से आप लोगों को पढ़ाई करके चलनी है। लेकिन अगर मुझे फ्यूचर में मिलेगा कुछ ऐसी चीज कि जो मुझे जो एग्जैक्टली वही टॉपिक आप लोगों को बता दूं जो साइंस के लिए बढ़िया रहेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को उसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 50 मार्क्स का पूरा कवर करना है, तो मैंने सोचा इसको भी आप लोगों के साथ जो चीजें हम डिस्क्राइब करते हैं। इसमें इंडियन हिस्ट्री आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना, हमारे इंडिया के बारे में पढ़ लेना, जो नेशनल सिंबल्स हैं इनके बारे में पढ़ लेना, यूनिवर्स के बारे में पढ़ लेना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जिसे बोला जाता है, डिफेंस के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद आप लोगों का कल्चरल जो एक्टिविटीज होती है इनके बारे में पढ़ लेना, बुक्स एंड ऑथर, जनरल साइंसेज, इंपॉर्टेंट डेज, एब्रीविएशंस, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। तो इनके बारे में आप लोगों को जनरल साइंस में पढ़ना पड़ेगा। आईटीआई के लिए मैं कंटेंट रेडी कर रहा हूं, वेट कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे डीआरडीओ के लिए मैंने आप लोगों को कंटेंट रेडी करके दिया था और बच्चों ने उसमें से एग्जाम जो अच्छे तरीके से अपना 80% 90% कवर कर लिया था। 90-100 रुपए में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था, ऐसे आप लोगों को आईटीआई का प्रोवाइड करूंगा। और अभी जो है यहाँ पर जो मैंने दिया है आप लोगों को वो ये 50 मार्क्स का दिया है। जब तक आप लोग ये 50 मार्क्स पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा, तो लैंग्वेज देखकर आप लोग प्लीज उसे ले लेना। बाकी आप लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं बीएआरसी को लेकर, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों के सवालों के जवाब देना जो है जरूरी है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं जवाब उसका दूंगा। बाकी धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना।